10th क्लास फिजिक्स प्रैक्टिकल 1। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, यानी कि पर यूनिट लेंथ आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से? ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो हम पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने V=IR को वेरीफाई किया था। आज उसी V=IR की हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पर सेंटीमीटर। एक वायर दी जाएगी आपको, क्या दी जाएगी? एक वायर दी जाएगी एक स्पेसिफिक लेंथ की, ठीक है। ये वायर मान लीजिए आप L सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और इस वायर का, मैं इस वायर को नाम रख रहा हूँ AB। इस वायर को हमने क्या नाम दिया? AB। और इस वायर की लेंथ कितनी है? लेट्स से L सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस इसका इस वायर का आएगा। लेट्स से द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB is R0 ohm, and in case if you want to calculate the resistance per centimeter, then just divide this resistance by L centimeter, then you will get R0 by L ohm पर सेंटीमीटर। तो ये सब करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको प्रॉपर ओ लैब्स की साइट पर जाकर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे सिमुलेटर है, वर्चुअल लैब की तरीके से हम लोग इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। तो पहले आप समझ लें कि करना क्या है। सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं। वहाँ पर थ्योरी है, प्रोसीजर है, उन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बैटरी समझ में आनी चाहिए। हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, एक बैटरी है। बैटरी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में होती है, ठीक है। इन्वर्टर जिसको आप कहते हो, वहाँ पे एक बैटरी बहुत बड़ी सी रखी होती है। तो एक के ऊपर प्लस लगा होता है, एक के ऊपर माइनस, ठीक है। ये बैटरी का काम करेगी। एक यहाँ पर रियोस्टेट है। रियोस्टेट आपको बताया भी गया है पहले। रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब एक सर्किट का जिसका आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसमें अगर आप ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आप बिना सर्किट को चेंज किए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है। और कई बार ये ऐसे भी दिखाया जाता है। तो बिना सर्किट को बहुत चेंज किए आप रेजिस्टेंस के अंदर छोटा छोटा चेंज लाकर सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक वहाँ पर लगा होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको समझ में आना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या होता है? जो कि वोल्टेज को मेज़र करता है, और अब इसको पैरेलल में लगाते हैं। और एक है एमीटर, ये भी आपको पता होगा कि ये क्या करता है, इसको सीरीज में लगाते हैं, ये करंट को मेज़र करता है। और एक वहाँ पर यूज़ होगी की, ठीक है। वो की क्या होती है कि अगर यहाँ पर मैंने की इंसर्ट कर दी तो ये कंडक्ट करने लगेगा, मतलब ये कनेक्शन जनरेट कर देगा दोनों पॉइंट्स के बीच में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई की नहीं लगी है, इसका मतलब ये ओपन है। तो ये क्या है? ओपन, ओपन की। और अगर की के बीच में ऐसे डॉट हो तो किसको बताता है? क्लोज्ड की को। समझ में आया? ओपन की, क्लोज्ड की, ठीक है। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसा होगा। जल्दी से देखो आप कि सर्किट डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले तो हमने बैटरी को कंसीडर किया। बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। आप बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी। तो देखिए ये बैटरी है, और यहाँ से आपने ना एक की इंसर्ट कर दी, सॉरी, आपने यहाँ से एक की कनेक्ट कर दी। यहाँ पर कौन है? की है, ठीक है। इस की ने क्या काम किया? यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। ये कौन है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? वोल्ट मीटर। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। और यहाँ पर कौन कनेक्टेड है? एमीटर कनेक्टेड है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। और ये रही वापस से हमारी
सर्किट कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया आपको? सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है जी। तो लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसके क्रॉस मैंने वो वायर कनेक्ट कर दी जिस वायर की मैंने आपसे बात कर रहा था। मान लीजिए ये वो वायर है, ठीक है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और इसको मैंने वोल्ट मीटर के पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मुझे बताना है। बात समझ में आ गई क्या आपको? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बताना है। तो आइए चलते हैं हम अपने लैब पर, जहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ओ लैब्स ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर थ्योरी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक थ्योरी दिखाई गई है, प्रोसीजर है, उसके बाद एनिमेशन के लिए एक वीडियो रखी है इन्होंने यहाँ पर, और सिमुलेटर में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे वीडियो दी गई है आपको कि एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ सवाल हैं, ये सवाल भी करेंगे हम। और यहाँ रिसोर्सेज में आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ से चीज़ें और क्लियरली पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम थ्योरी पर एक नज़र रखें कि थ्योरी क्या है। यहाँ पर थ्योरी में वो क्या कह रहा है आपसे, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट एंड हेंस टू डिटरमाइन इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। तो रेजिस्टिविटी तक की बात करनी है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? चलो जी। तो इसको हटाओ यहाँ से और आगे की बात सुनो। ये सर्किट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आगे समझेंगे इस बात को। ठीक है जी। आप सिर्फ थ्योरी पर एक नज़र रखना चाहते हो तो रख लो कि क्या कहा जाता है ओम्स लॉ में कि किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला करंट, मान लीजिए कंडक्टर है और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही पॉइंट ये लिखा। और उस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कौन होता है? रेजिस्टेंस आर। तो V इक्वस टू आई आर बन जाता है। बात समझ में आ गई आपको? और V डिवाइड बाय आई इक्वस टू आर। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को मार्क करेंगे, एमीटर की रीडिंग्स को मार्क करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कह देंगे कि रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि एमीटर की रीडिंग आपको करंट बताएगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको वोल्टेज बताएगी। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम आगे की बातें करेंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। मैं और जूम कर दूं तो ये जूम नहीं हो सकता, ये इतना ही है। खैर, तो SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की V होती है, करंट की I होती है। ये सब थ्योरी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस ओम। ठीक है जी। और यहाँ पर फिर से उसने ओम्स लॉ के बारे में कुछ बताया और कहा कि V और I की वैल्यू पता होने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको? और रेजिस्टेंस आने के बाद आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपने पता कर भी लिया तो आपको उसकी एल पता है कि कितनी लेंथ का है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, ये अक्सर पता होता है, वरना तो हम मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको? आर आपको पता है, एल आपको पता है, ए आपको पता है, तो बचा क्या? रो इज द ओनली वेरिएबल विच इज अननोन। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये हुआ कहाँ से? आर इक्वस टू रो एल बाय ए से ही आया। कहाँ से आया ये? आर इक्वस टू रो एल बाय ए से। और मैनिपुलेट करके हमने रो कैलकुलेट कर लिया और ए को हमने क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर। ये लिखा है यहाँ पर, ए इज इक्वस टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
तो फालतू की बात लिखी है यहाँ पे, लर्निंग आउटकम में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वीडियो स्किप नहीं करेंगे आप लोग, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है जी। प्रोसीजर को एक बार देखना चाहें तो प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार। प्रोसीजर में आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस वायर इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस वायर इन्वॉल्व है यहाँ पर कि वायर का कितना रेजिस्टेंस है वो वाली वायर। ठीक है, वोल्टमीटर एमीटर है। अप्रोप्रिएट रेंज से क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर पे आप काम कर रहे हो उस ऑर्डर की उसके अंदर मार्किंग ही ना हो। मतलब जैसे कि कोई स्केल है, उसके अंदर मेजरमेंट कहाँ तक के हो सकते हैं, 6 इंच तक। तो आप पहले चेक कर लो कि एमीटर और वोल्टमीटर प्रॉपर रेंज के हैं या नहीं। बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद रेजिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता चुका हूँ। मीटर स्केल आपके पास होगा, 6 इंच वाला स्केल, 12 इंच वाला स्केल, उसी से बात बन जाएगी। ठीक है जी। एक मीटर स्केल एक वन वे की है। वन वे की से क्या मतलब है सर, क्या कोई टू वे भी होती है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होती है। तो टू वे की में ऐसा होता है कि दो सर्किट को कनेक्ट करती है, लेकिन वन वे की ऐसे सीरीज में लगी होती है और ये उसका ऐसे स्विच सा होता है, रिप्रेजेंटिंग सिंबल है ये की का। कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, स्पेशल स्टैंड पेपर होता है, सैंड पेपर, जिससे आप, जिसको कहते हो रेतमाल, जो घर में होता है जब पेंट हो रहा होता है तो सैंड पेपर लेके आते हैं, उससे घिसते हैं दीवार को, तो वही सैंड पेपर है ये। ठीक है जी। और एक है स्क्रू गॉज। सर स्क्रू गॉज का क्या करेंगे, ये कौन होता है? मैंने कहा ये 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आप इसका लोड ना लो। ये एरर कैलकुलेट करने के लिए होता है। समझ में आया आपको कि जो आप लेंथ और एरिया मेज़र कर रहे हो क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं कि लैब के अंदर कैसे आप सलीके से डिसिप्लिन वे में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, ये उसके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा भी, आप एक बार रीड करके देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए। तो हम चलते हैं अब सिमुलेटर की ओर। तो ठीक है जी, आपने प्रोसीजर पढ़ लिया। अब हम सिमुलेटर के पास जाते हैं और देखते हैं कि सिमुलेटर में क्या रखा है हमारे लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख पाएँ। ठीक है। अच्छा हाँ, प्रोसीजर में एक टेबल थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रोसीजर की टेबल में ये भैया कुछ यहाँ पे जब आप फिल करेंगे ऑब्जर्वेशंस को, तो ध्यान से सुनिए। आप लेंथ को लिखेंगे कि लेंथ कितनी है। रेंज ऑफ एमीटर, कहाँ से कहाँ तक का मैग्नीट्यूड मेजर करेगा। जैसे यहाँ पे इनिशियल रीडिंग 0 एम्पेयर है और फाइनल रीडिंग है 15 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या 5 एम्पेयर। तो ऐसे रेंज पता लग जाएगी। आप रेंज भी लिख लें देख के, वोल्टमीटर की रेंज भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीस्ट काउंट वाली बातें आप रहने देंगे। लीस्ट काउंट अभी आपको नहीं पढ़ा है, ये 11th क्लास में आएगा, हम तब बात कर लेंगे। और यहाँ पर भी करेक्टेड वाली रीडिंग्स कुछ नहीं, बस जो है वो है। आप एरर कितनी है उस बात पे ध्यान नहीं दोगे। एरर होती है, ऐसा नहीं है एरर नहीं होती, लेकिन आप अभी कंसिडर नहीं करोगे। 11th क्लास में अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है एरर्स। ठीक है, तो एरर को कैसे डील करते हैं वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी है। तो आप ध्यान से सुनो। जब आप यहाँ पर एक तो ये वाली रीडिंग आप कट कर दोगे, ये वाली रीडिंग कट कर दोगे, तो एक करंट मिलेगा और एक मिलेगा वोल्टेज। उनका रेशियो आपको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। तो ये जो इतनी सारी रीडिंग्स आएंगी आप यहाँ पे जो आप परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट, तो उन सब का आप एवरेज कर दोगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। समझ में आया आपको? क्या है ये मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। उसके बाद की बात है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ दी वायर इज। तो आप जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर आया उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रू गॉज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको कट कर दो। रेजिस्टिविटी हाँ हम बता पाएंगे। ठीक है जी, तो यही सारी चीज़ें। आइए अब सिमुलेटर के पास चलते हैं।
तो ये रहा भैया आपका सिमुलेटर। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ये वो बैटरी है जो हमने इनिशियली देखी थी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जाकर वापस। ये बैटरी है, की है, रियोस्टेट है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है जी, और ये रहा वोल्ट मीटर, उसके पैरेलल रेजिस्टेंस, और ये रहा एमीटर। वापस जाके कनेक्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ कि देखो 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 कि ये रहा ये बैटरी, ये रहा रियोस्टेट, ये रही की। ठीक है जी, ये रहा वोल्ट मीटर और ये रहा एमीटर। समझ में आया जी? तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर को सिलेक्ट कीजिए कि लेंथ ऑफ वायर कितनी कंसिडर करनी है। तो लेट्स से हम राउंड फिगर में बात करते हैं, मैंने 50 सेंटीमीटर रख ली। डायमीटर के लिए भी मैं ज़्यादा लोड ना लेते, मैं 0.5 रखना चाहूँगा, 0.5 mm। अब यहाँ पर सर्किट कनेक्ट भी करना एक बहुत बड़ी बात है कि सर्किट कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है जी, हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो भैया, ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पर सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? अब कनेक्ट कैसे करना है, जैसे जैसे आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर की, ये की कनेक्ट हो गई। इस की से आप रियोस्टेट को कनेक्ट कर दीजिए, और रियोस्टेट को यहाँ पर वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दीजिए, और वोल्ट मीटर को एमीटर से, और इसको वापस ठीक है जी। तो अब इस रेजिस्टेंस को उठा के भी हम यहाँ पर वोल्ट मीटर के पैरेलल लगा देते हैं। देखो वो भी चला गया अपने घर। ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही की इंसर्ट करेंगे, अभी रियोस्टेट को हमने ज़ीरो कर दिया, 0 ओम, और जैसे ही इंसर्ट कराई की, ठीक है जी, तो आपको कुछ रीडिंग्स देखने के लिए मिल गई। जैसे आपने सर्किट कंप्लीट किया तो आप इन रीडिंग्स को नोट करोगे। वोल्ट में ये एमीटर है, ये कौन है भैया? ये है एमीटर। कौन है ये? एमीटर है। समझ में आई आपको बात? और ये कौन है? ये है वोल्ट मीटर। ठीक है जी, बोलो। ठीक है जी, तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और उनकी रीडिंग्स को बार बार नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज होने पर तो भी यहाँ पर रीडिंग्स आ रही, तो आप चेक करेंगे कि V और I का रेशियो नहीं बदल रहा है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, रीसेट कर देते हैं और हम कुछ फिर से कंसिडर करते हैं, इसको 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं राउंड फिगर में। ठीक है जी, चलो 80 सेंटीमीटर मान लिया हमने। कहा डायमीटर भी आप कंसिडर करो, वगैरह वगैरह। अब आप रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट चेंज ना करो। ठीक है, और इसको देखो, जैसे ही सर्किट कनेक्ट होगा तो क्या होगा। सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं, देख लो आप, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा कि आपने पहले इसको कनेक्ट किया, यहाँ से फिर रियोस्टेट को कनेक्ट किया, और फिर रियोस्टेट से आपने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर ने कनेक्ट किया एमीटर को, और ये वोल्ट मीटर ने कनेक्ट किया बैटरी एलिमिनेटर को। समझ में आया जी आपको? और इस वायर को उठा के हमने फिर से लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप चेंज करते रहो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट जैसे जैसे चेंज होगा। अभी मैंने की इंसर्ट नहीं कराई, मैं की इंसर्ट करा देता हूँ। तो जैसे ही की इंसर्ट कराई तो यहाँ पे कुछ आंसर आने लगा। ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वाइवा में एक सवाल होता कि रियोस्टेट को कैसे चेंज, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे आपने नीचे कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको आप स्लाइड करते हो। देखो जब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करूँगा तो वो स्लाइड हो रहा है। देखो स्लाइड हो रहा है क्या? तो लास्ट में जाके अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है, और अगर इनिशियल पॉइंट पे होता है तो जीरो रेजिस्टेंस देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग का रेशियो लिखना है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस को लेंथ से डिवाइड करना है तो आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। क्या आपको मेरी कहानियाँ समझ में आई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको?
कि रेजिस्टेंस लिख लो और लेंथ से डिवाइड कर दो तो लेंथ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता लग जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। आप इसको घर पे जितनी बार चाहे आप रिपीट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम वाइवा वाले सवालों की तरफ चलते हैं कि वाइवा के सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, देख लेते हैं। कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। देखिए जी, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा, देखते हैं ये। विच लॉ एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। विच लॉ एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग, क्या बता रहे जी, चलिए देखते हैं। पढ़ो, आप पढ़ो, पॉज करके पढ़ो। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन इट्स एंड। तो भाई ये तो बहुत ही मजाक सा सवाल है। ओम्स लॉ है जिसने अपने को ये बताया है। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट आपसे बात हो रही है, व्हाट डज द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड ऑन। किस बात पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे, बोथ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे, थिकनेस ऑफ द वायर पे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो मुझे इन सब से अप्रोप्रिएट ये लगा जिसके अंदर बात हो गई रेजिस्टेंस की भी और पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट डज द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। और पहले का आंसर क्या था? ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, you are measuring the current in a circuit that is operated on an 18 volt battery. The ammeter reads 40 milliampere. Later you notice that the current has dropped to 20 milliampere. How much has the voltage changed? ठीक ठाक सवाल है लेकिन करने लायक है, हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के अपने को क्या समझ में आया, पॉज करके आप पढ़ लो अगर नहीं समझ में आया है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने 18 वोल्ट की बैटरी लगाई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने? 18 वोल्ट की। और जिस सर्किट में आपने लगाई उस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 40 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पेयर। तो 18 वोल्ट है और नीचे एम्पेयर है, तो मिली का मतलब आप समझ ही रहे होंगे 10⁻³ होता है। तो रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻³ जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार जब करंट चेंज हो गया है तो वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर हो चुका है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस आप ऊपर से कितना कैलकुलेट कर चुके हैं? 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40, ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर हमारे पास V डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ है। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 22 आ जाएगा और यहाँ पे 2 9 18 आ जाएगा। तो 9 वोल्ट इज द आंसर। समझ में आया आपको? 9 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है जी, तो एक स्टेप आगे चलते हैं, हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करने की कोशिश करते हैं। पढ़ो, अगर आपको रीडेबल है तो प्लीज़ आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ फॉर ए लीनियर रेजिस्टर। तो लीनियर रेजिस्टर किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। रेजिस्टर लीनियर उसको कहते हैं जिसके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आने लग जाए, कैसा आने लग जाए? स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब रेजिस्टर लीनियर है, मतलब वहाँ पर वोल्टेज और करंट में लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन है। और इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि लीनियर रेजिस्टर है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो करंट क्या होता है, हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास करंट ऑफ 5 एम्पीयर थ्रू अ मेटालिक रॉड ऑफ 10 ओम। तो ये तो सीधा सीधा सा सवाल है कि एक रॉड है, ठीक है जी, और उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। समझ में आया आपको? तो इसके क्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास द करंट ऑफ 5 एम्पीयर, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको पता है कि जो करंट फ्लो हो रहा होता है कंडक्टर से, उसी रेजिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 5 50 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, ये। चूज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अल्टरनेटिव्स। तो क्या है, एवरी मटेरियल हैज रेजिस्टेंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी मटेरियल हैज अ रेजिस्टेंस। अच्छा जी। सेकेंड वर्ड कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल is independent of the current passing through it. Obviously it is. The resistance of a conductor does not depend on the current flowing through it, rather it depends on V by I, ratio of V and I, not only on I. ठीक है, it depends on V and I as in terms of their ratios. ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज मेजर हाउ मच इट अपोजेस द पासेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो 7th का आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को जल्दी से पढ़ते हैं। तो 8th के लिए आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एमीटर की रीडिंग भी बताई जा रही है 13 मिली एम्पेयर, आपको वोल्टेज सप्लाई की बात भी बताई जा रही है 26 वोल्ट। तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, करंट आपको पता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो 26 वोल्ट है यहाँ पर, और 13 मिली एम्पेयर है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मिली जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻³ ठीक है जी। 13 2 26, और ये कितना हो गया 2 किलो ओम। तो यहाँ पर 2 किलो ओम सही आंसर है। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को कट कर सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, जिसको याद होगा ये वही कर पाएगा। अच्छा, एक बार हम कोशिश करके देखते हैं कि क्या हम सवाल को वाकई में कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, गोल्ड के लिए आपको ये बताया गया है कि गोल्ड की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, गोल्ड की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो क्या सारे आंसर में रेजिस्टिविटी बहुत कम दिखा रखी है? हाँ जी, ऊपर के जो 3 ऑप्शन है जिनके अंदर रेजिस्टिविटी कम ही दिखा रखी है। ठीक है, गोल्ड के लिए रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फिलहाल ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार ज़रा सा देख लो प्लीज़ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस is increased 5 times, what will be the variation in current? तो देखिए आपकी वोल्टेज अक्रॉस ए फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज 5 टाइम्स, वो व्हाट विल बी द वेरिएशन करंट। तो वोल्टेज चेंज हो रहा है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट कैसे चेंज होगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर जो वोल्टेज इसके अक्रॉस हमें मिल रहा है उसको 5 टाइम्स कर देते हैं, तो आर तो चेंज नहीं होगा। आर क्या होता है, वी बाय आई। तो अगर आप आर की बात करो तो वोल्टेज को अगर आपने 5 टाइम्स किया
तो करंट भी 5 टाइम्स हो जाएगी इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन वोल्टेज सप्लाई। तो ये थे कुछ सवाल आपके वाइवा वॉइस क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप अलग से डिस्कशन करिए, ठीक है। लिखने का काम आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो कैसे कैसे नोट कर रहे हैं आप वो भी इससे काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अपने जो भी क्वेरीज हो आप नोट कर लीजिए, हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।